नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक के कवि रघुवीर सहाय जी के जीवन परिचय और उनकी एक प्रसिद्ध कविता पढ़िए गीता का हमने अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में हम रघुवीर सहाय जी की ही एक प्रसिद्ध कविता एक रंग होता है नीला का अध्ययन करने जा रहे हैं। कक्षा में अध्ययन करने से पूर्व अगर आपने हमारे महाविद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे महाविद्यालय के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपके जो साथी अभी तक यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप उनके पास मैसेज कन्वे कीजिए ताकि आपका साथी, आपका सखा, आपका मित्र, आपकी सहेली कक्षाओं का लाभ उठा सके। आज की इस कविता में रघुवीर सहाय जी ने एक रंग होता है नीला कविता के माध्यम से बाहरी भेद को मानते हुए आंतरिक एकता एवं अभेदता पर बल दिया है। कवि कहते हैं कि एक रंग होता है नीला और एक वह है जो तेरी देह पर नीला होता है। कवि कहते हैं कि एक रंग नीला होता है और वो रंग सभी रंगों में किसी ना किसी रूप में विद्यमान रहता है। यह रंग कौन सा रंग है? नीला रंग। देखिए क्या है, कवि कहते हैं एक रंग होता है नीला और एक वह जो तेरी देह पर नीला होता है। रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि एक रंग नीला अर्थात सांवला रंग है जिससे शरीर सौंदर्य निखरता है। फिर कवि अपने ही किसी प्रियजन को लक्ष्य कर कहते हैं एक वह जो तेरी देह पर नीला होता है, कि तुम्हारे शरीर पर भी वह नीला या सांवला रंग है और वही तुम्हारी छवि रूप निखार रहा है। इसी तरह लाल भी लाल नहीं है। कवि कहते हैं कि रंग अन्य भी हैं, अन्य और भी रंग हैं, जैसे लाल रंग भी है, परंतु सभी रंगों में नीलिमा का असर बना रहता है। बल्कि एक शरीर के रंग पर एक रंग, बल्कि एक शरीर के रंग पर एक रंग। कवि कह रहे हैं कि इस तरह लाल रंग भी शरीर के रंग से एकाकार हो जाता है। वास्तविकता यह है, दरअसल कोई रंग नहीं है। कवि कहते हैं कि कोई भी रंग अपना अलग अस्तित्व नहीं रखता है, सब अंततः एक जैसे लगते हैं। सिर्फ तेरे कंधों की रोशनी है और कोई एक रंग जो तेरी बाहों पर पड़ा हुआ है। सब अंततः एक जैसे लगते हैं, सिर्फ तुम्हारे कंधों की रोशनी अथवा चमक तुम्हारी बाहें में पड़ी हुई दिखाई देती है, जो एक विशिष्ट रंगीन आभा प्रकट करती है। कवि का आशय यह है कि बाहरी भेद मानने से
प्रत्येक रंग का अंतर प्रतीत होता है, परंतु उसमें आंतरिक छवि एक समान ही रहती है। इसलिए सौंदर्य छवि में भेद या न्यूनाधिकता मानना असंगत ही है। इस कविता के माध्यम से रघुवीर साहू जी ने आंतरिक एकता पर बल दिया है और ये बताना चाहा है कि कोई भी रंग अपना अलग अस्तित्व नहीं रखता है, सब अंततः एक जैसे लगते हैं। यानी हमें भी देखिए, रंग अलग अलग जरूर हैं, उनके रंगों के रंग अलग अलग हैं, लेकिन हम उनको रघुवीर साहू जी के अनुसार अलग अलग नहीं मान सकते। ऐसे ही हम मनुष्यों को भी जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग नहीं मानना चाहिए। ऐसा विचार रघुवीर साहू जी ने व्यक्त किया। इस कविता का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात सामने निकल के आती है, वो ये कि रघुवीर साहू जी ने इस कविता के माध्यम से आत्मचिंतन का स्वर व्यक्त किया है, प्रतीकात्मक एवं लाक्षणिकता का प्रयोग किया है, वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार की छटा भी हमें देखने को मिल रही है। तो आज की इस कक्षा में हमने रघुवीर साहू जी की ही प्रसिद्ध कविता एक रंग होता है नीला का अध्ययन किया। इस कविता में रघुवीर साहू जी ने ये बताने की कोशिश की है कि मनुष्य को बाहरी भेद हो सकता है, मनुष्य में बाहरी भेद हो सकता है, लेकिन जो हमारी संरचना है वह सबकी एक ही तत्व से हुई है। हमें बाहरी भेद को मानना चाहिए, लेकिन आंतरिकता की जब बात आती है तो मनुष्य को मनुष्य में भेद नहीं करना चाहिए। आज हम देखते हैं हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र के आधार पर लोग बटे हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों पर कवि ने चिंता व्यक्त की है और साथ ही ये बताने की कोशिश की है कि मनुष्य को बाहरी भेद होने के बावजूद भी आंतरिक रूप से एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का सम्मान मनुष्य को करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना न भूलें। अगली कक्षा में हम फिर से रघुवीर साहू जी की ही एक कविता का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।